चलिए बात कर लेते हैं जीनर डायोड। जीनर डायोड, आप लेक्चर के एंड तक बने रहिए। जीनर डायोड से रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। हमने पहले लेक्चर में पढ़ा था पीएन जंक्शन। बेसिकली जीनर डायोड एक पीएन जंक्शन ही है। पीएन जंक्शन में हमने पढ़ा था कि आपको मैंने बताया था कि अपन जब डोपिंग करते हैं तो जो डिप्लीशन लेयर होता है वो घट जाता है। डिप्लीशन लेयर क्या करता है, घट जाता है। लेकिन जो जीनर डायोड होता है उस पे अपन उसकी जो डोपिंग होती है वो बहुत ज़्यादा कर देते हैं, इसलिए इसका जो डिप्लीशन लेयर होता है वो बहुत ही पतला हो जाता है। डिप्लीशन लेयर इसका बहुत पतला हो जाता है। इसको अपन रिवर्स बायस में यूज करते हैं। रिवर्स बायस का मतलब है एन पार्ट है उसका पॉजिटिव टर्मिनल से और पी पार्ट है उसका नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ देते हैं हम। जीनर डायोड को एक सिंबल दिया जाता है जिससे ये जेड बना दिया जाता है। आपने डोपिंग बहुत ज्यादा कर दी, क्या कर दिया, डोपिंग है वो बहुत ज्यादा कर दिया। इस डोपिंग को बहुत ज्यादा कर देने से ये इसका क्या होता है कि बहुत ही कम वोल्टेज में इसका क्या हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है। आपको नहीं समझ आ रहा है, पीएन जंक्शन का लेक्चर देख लीजिए पुराना कमलिया क्लासेस का। आप टाइप कीजिए पीएन जंक्शन बाय कमलिया क्लासेस, आपको मिल जाएगा। ब्रेक डाउन हो जाता है, ठीक है, बहुत ही कम वोल्टेज में ब्रेक डाउन हो जाता है, ठीक है। अच्छा, डोपिंग की वजह से क्या होता है, डोपिंग की वजह से या क्या होता है कि जो ये क्रिस्टल है पूरा, ठीक है ना, ये पूरा क्रिस्टल ही तो था। जैसे हमने सिलिकॉन का लिया, एक साइड पी की इम्प्योरिटी और दूसरी साइड एन की इम्प्योरिटी मिलाई थी। उसी तरह की जो क्रिस्टल है उसमें जो कोवेलेंट बॉन्ड्स बने हुए हैं सिलिकॉन के मध्य, ठीक है ना, उन बॉन्ड्स के ब्रेक हो जाने के कारण, उससे डोपिंग की वजह से बॉन्ड्स ब्रेक होने के कारण उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स की जो सांद्रता है वो बढ़ जाती है। इस इलेक्ट्रॉन्स की सांद्रता बढ़ जाने की वजह से उसके अंदर जो इस जीनर डायोड का जो रेजिस्टेंस है वो बहुत ही कम हो जाता है और जो इसका करंट है आई वो क्या करता है, बढ़ जाता है। इसीलिए इसका V बराबर होता है I इंटू आर। एक फैक्टर आपने घटा दिया, दूसरा फैक्टर आपने बढ़ा दिया, मैं ये बोलूँ कि V क्या कर देता है, कांस्टेंट। साहब यही प्रिंसिपल है इसका, V कांस्टेंट, ठीक है। एक बात का ध्यान रखना कि अगर आप इस पीएन जंक्शन को अब किस में यूज करते हैं, रिवर्स बायस में, लेकिन अगर आप इसको फॉरवर्ड बायस में यूज करेंगे, ठीक है, अगर आपको इसको फॉरवर्ड बायस में अगर आप इसको यूज करेंगे तो एक नॉर्मल पीएन जंक्शन की तरह काम करेगा। ये नॉर्मल पीएन जंक्शन की तरह काम करेंगे। रीजन बताओ साहब, आपने डोपिंग बहुत ज्यादा कर दी, इसलिए इसका जो डिप्लीशन लेयर है बहुत पतला हो गया है, तो किसकी तरह काम करेगा, पीएन जंक्शन की तरह काम करेगा। नेक्स्ट बात समझिए, हमने पीछे के लेक्चर में आपको बताया था कि यहाँ मान लीजिए करंट आई है और यहाँ पे इस एक्सिस पे वोल्टेज वी है, तो इसमें क्या करते हैं अपन, वोल्टेज को धीरे धीरे बढ़ाते हैं, ठीक है। एक वोल्टेज आता है जिसको हम मान लीजिए वी बोलते हैं, ठीक है ना, तो जीनर डायोड के लिए उसको वी जेड बोल दिया जाता है, जिस पर इसका क्या हो जाता है, ब्रेक डाउन, इसका ब्रेक डाउन हो जाता है। उस वोल्टेज पे इसका जो करंट होता है सडन इंक्रीज कर जाता है। यहाँ पे देख लीजिए V क्या हो गया, अब कांस्टेंट, मतलब V अब चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन I क्या कर रहा है, चेंज हो रहा है। देख लीजिए I चेंज हो गया, कितना बढ़ गया, ठीक है, ओके। एक और बात समझिए आप, यहाँ मैं अप्लाई कर लेता हूँ V जेड फॉर जीनर डायोड का वोल्टेज और यहाँ मैं लेता हूँ V ROP, ठीक है। जब आपने उसके अंदर ब्रेकडाउन, यहाँ पे इसका ब्रेकडाउन हो रहा है ना, तो यहाँ देखिए इस रीजन में क्या कर रहा है,
इस रीजन में इसका जो वोल्टेज है वो इंक्रीज कर रहा है। धीरे धीरे देखो ना, वोल्टेज आप बढ़ा रहे हैं, करंट बढ़ रहा है, यानी वी आरोपित आप बढ़ा रहे हैं, उसकी वजह से वी जो जिनर है वो भी बढ़ रहा है। कब? जब इसका ब्रेकडाउन नहीं हुआ है। ठीक है, जैसे ही आपने इसका ब्रेकडाउन किया, यहाँ क्या होता ब्रेकडाउन होते ही क्या था, यहाँ भी समझा था ना, आर क्या होता है, कम हो जाता है, करंट बढ़ जाता है, उसकी वजह से जो बी होता है वो कांस्टेंट हो जाता है। यहाँ क्या हो गया इसका ब्रेकडाउन के बाद, ठीक है। अब इसका काम क्या है, V कांस्टेंट हो गया, ये वोल्टेज रेगुलेटर में काम करता है। चलिए देखते हैं कैसे करता है इसका। आपने एक वोल्टेज लगाई, मान लो एक चेंजेबल कोई एक वोल्टेज है, मान लीजिए ये कोई एक वोल्टेज है जो V वोल्टेज है, ठीक है। ये यहाँ पे मैं कोई एक रजिस्टर लगा देता हूँ, ठीक है, ये मैंने एक रजिस्टर लगा दिया, ठीक है ना। अब इस रजिस्टर में आप देखिए कि इसमें अपन एक जीनर डायोड जोड़ते हैं। जीनर डायोड को अपन ने किस में जोड़ना है, रिवर्स बायस में, यानी इसके पॉजिटिव टर्मिनल से अपने को क्या जोड़ना है, इसका एन पार्ट, ठीक है, और जो इसका नेगेटिव टर्मिनल है उससे अपने को इसको जोड़ना है पी पार्ट से। जीनर डायोड का जो सिंबल होता है उसमें अपन यहाँ क्या करते हैं, इसको जेड की तरह बना देते हैं। और अपन अब यहाँ पे काम और कर लेते हैं, यहाँ इसके पैरेलल में अब अपने यहाँ एक लोड लगा लेते हैं। मान लीजिए ये अपन ने एक लोड लगा लिया, तो मैं इसको नाम दे दूँ आर एल, कोई आपका जो इंस्ट्रूमेंट यहाँ लगेगा, तो ये आर एल यानी ये लोड लग गया, ठीक है। अब अपन क्या करते हैं, यहाँ जो ये दिख रहा है ना जीनर डायोड, इसका मैं वोल्टेज मान लेता हूँ वी जेड का मतलब जीनर डायोड, और यहाँ पे जो वोल्टेज है वो मान लेता हूँ वी आर एल, यानी कि लोड का, आप यहाँ एल लिख लो, ठीक है, लोड का वोल्टेज। आपको पता है एक पैरेलल में वोल्टेज हो तो सेम होता है, यानी कि पॉइंट नंबर 1 की जो वी जेड है वो वी एल के बराबर है। अच्छा, अब आपको पता है ये वाला बी है, एक इसमें आएगा एक इसमें आएगा, ये रजिस्टर मान लो आर है, ठीक है, एक इसमें आएगा एक इसमें आएगा। जब बी जेड इसको मिल गया तो इसको कितना मिलेगा, इस रजिस्टर को कितना मिलेगा, ये टोटल कितना था V, इसमें से माइनस से वी जेड मिल गया। अब आपको पूछ रहा है कि ये बैटरी कितना करंट दे रहा है, तो मैं कह दूं इस बैटरी का करंट आई है, ये करंट आई है, वही करंट आई किस में आ रहा है, आर में आ रहा है, तो मैं इसको आई आर मान लेता हूँ। तो V बराबर होता है आई आर, तो आई बराबर होता है V बाई आर, तो V कितना है, V माइनस वी जेड डिवाइड बाई कितना आर, ठीक है। एक और देखिए, अब आपको चाहिए मान लो इसमें करंट कितना है, तो मैं यहाँ कर रहा हूँ आई लोड, करंट आई कितना है, तो इसका जो वोल्टेज है वी एल किसके इक्वल है, वी जेड के इक्वल है, और इसका जो रेजिस्टेंस है वो है आर एल। आप कितनी भी थ्योरी पढ़ लो, बस सारा सिस्टम यही खत्म हो गया, लेकिन जब तक आप क्वेश्चन नहीं करते तब तक आपकी थ्योरी बेकार है। चलिए अपन इस पे क्वेश्चन करते हैं, चलिए 2 क्वेश्चन कर लेते हैं। उससे पहले आप एक नोट पॉइंट कीजिए, अगर आपका जीनर डायोड आप सोचे कि ये खराब न हो, तो इसमें ज्यादा से ज्यादा करंट कितना हो सकता है कि आई जेड लिखो जीनर डायोड, ये हो सकता है जो आई लोड है, जो लोड बनाया था अपन ने, जो इस क्वेश्चन से देखते ये लोड, इसमें जो करंट है उसका 5 गुना तक ये सहन कर सकता है। बस इंपॉर्टेंट बात, आई जेड बराबर 5 इंटू आई लोड,
चलिए ये क्वेश्चन करते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहिए ले सकते हैं। चलिए क्वेश्चन है 20 वोल्ट का एक बैटरी लगा हुआ है, 2 किलो ओम का ये आर लगा हुआ है, ये एक जिनर डायोड है जिसका वोल्टेज 6 वोल्ट दिया हुआ है, ये 5 किलो ओम का एक या लोड लगा हुआ है। पूछ रहा है कि बैटरी करंट कितना दे रही है और जिनर डायोड में करंट कितना है। चलिए अपन ये बैटरी का करंट है, मान लीजिए यहाँ आई पी बैटरी का करंट दे रही है, उसके लिए आपको यहाँ वोल्टेज पता होना चाहिए, लेकिन यहाँ वोल्टेज ये दे रखा है आपको 6 वोल्टेज। अगर ये 20 वोल्टेज है, ये 6 वोल्टेज है, तो इसको कितने मिलेगा आपको बताया था V माइनस वी जेड, तो 20 माइनस 6 यानी कि 14 वोल्टेज। अब आपको यहां से पता चल गया, तो आप देख सकते हैं कि I बराबर होता है V बराबर होता है I इंटू आर, तो I बराबर होता है V बाई आर। या V है वो 14 वोल्ट है और R है वो है 2 किलो यानी कि 2000, तो ये हो गया 7 मिली एम्पियर। क्या आई बैटरी जब 7 मिली एम्पियर बैटरी करंट दे रही है, तो इसमें भी जा रहा है इसमें भी जा रहा है। ये 6 वोल्ट है तो ये भी इसके पैरेलल में, तो यहाँ भी 6 वोल्ट ही होगा, तो यहाँ करंट आई आएगा, आई जिनर डायोड वो आएगा, इसका वोल्टेज 6 डिवाइड बाई 500 यानी कि 5 किलो, तो ये हो गया 1 टाइम 55 तो 1.2 मिली एम्पियर करंट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछ रहा है कि आपका जिनर डायोड है वो खराब नहीं होना चाहिए, इसके लिए आर है ये रेजिस्टेंस, ये मिनिमम कितना रख सकते हैं आप, और बोल रहा है कि ये जो टर्मिनल है इसमें 5 वोल्ट से 20 वोल्ट तक चेंजेबल कोई वोल्टेज आ रहा है, ठीक है, और बोल रहा है कि लोड में जो करंट है वो 1 मिली एम्पियर है। मैंने आपको एक बात बताया था कि जब कोई भी लोड है उसमें करंट है मान लो जितना भी है, तो उसमें जो जिनर डायोड अगर आपका खराब नहीं हो तो उसका 5 गुना तक सहन कर सकता है। तो मैं ये बोलूं कि खराब नहीं हो सकता है, ये आई जो जेड है जिनर का वो मैक्सिमम कितना हो सकता है, तो आप कहेंगे आई एक मिली एम्पियर इसके लिए 1 इंटू 5 यानी कि 5 मिली एम्पियर तक हो सकता है। आई जेड मैक्सिमम कितना हो सकता है 5 मिली एम्पियर। तो आप कह रहे हैं जब यहाँ 1 मिली एम्पियर है, 1 मिली एम्पियर तो करंट इधर जा रहा है, 5 मिली एम्पियर करंट इधर जा रहा है, तो आपने पढ़ा होगा 2 ब्रांच जो कलर आता है, मान लो 1 मिली एम्पियर इधर है 5 इधर, यहाँ से कितना होगा 6 मिली एम्पियर, यानी यहाँ से करंट कितना आ रहा है 6 मिली एम्पियर। आपका ये डायोड जो डायोड है जिनर डायोड खराब नहीं हो तो अपन ज्यादा से ज्यादा इतना वोल्टेज आ सकता है, यानी कि 20 वोल्टेज, तो 5 तो ये खा जाएगा, इस पे कितना बचेगा 15 वोल्टेज, यानी 20 माइनस 5 यानी कितने 15 वोल्टेज। अब आपको पता है आई बराबर होता है V बाई आर, ठीक है, V कितना है इसका 15 और इसका जो R है वो आपको निकालना है, और जो करंट है वो है 6 मिली एम्पियर। तो यहां से अब जब आप R निकालोगे वो आएगा 15 डिवाइड बाई 6 इंटू 10 की पावर माइनस का 3 ऊपर जाएगा तो प्लस का 3, या अपन इसको किलो लिख देते हैं और आंसर आएगा वो ओम में आएगा। तो 6 6 दूनी 12 बचे 3 भागा 6 दूनी यानी 2.5 किलो ओम का रेजिस्टर होगा, तो ये नहीं चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन दिया गया है कि एक जिनर डायोड है उसकी रेटिंग, मतलब उसमें जो प्रिंट लिखा हुआ है उसमें लिखा हुआ है कि ये 10 वोल्ट है और 150 मिली वोल्ट पे काम कर सकता है, मतलब ठीक है।
और बोल रहा है कि जो इनपुट वोल्टेज है वो 10 वोल्ट से 30 वोल्टेज तक चेंज हो रहा है, यानी परिवर्तनीय है। ठीक है, और जो ये यहाँ पे क्या दिया हुआ है अपने को, लोड दिया हुआ है। ठीक है, अच्छा एक और ध्यान रखना, इस लोड का जो ये वोल्टेज है, सॉरी जो रेजिस्टेंस है वो 2 किलो ओम का है। ठीक है, अपने को पूछा है डायोड खराब नहीं हो तो आर मिनिमम है वो कितना होना चाहिए। आपको पता है कि डायोड की जो रेटिंग है वो है 10 ओम, यानी यहाँ पे कितना है 10 वोल्ट। जब मैक्सिमम अगर ये डायोड खराब नहीं हो, खराब होने से बच जाए, तो यहाँ जो करंट आई जेड आ सकता है वो कितना आ सकता है, मैक्सिमम आ सकता है। तो यहाँ पे 10 वोल्ट है, ठीक है ना, तो 30 वोल्ट टोटल आएगा, तो इसको कितना मिलेगा 20 वोल्ट। अब आपको ये आर चाहिए तो V बराबर होता है I इंटू आर चाहिए तो V बाई आई, आपको क्या करना पड़ेगा V बाई आई, ये आ गया आर। अब V तो है 20। अब बात आई I कहाँ से लाए। अब ये सोचो अपन I कहाँ से ला सकते हैं, जब 10 वोल्ट यहाँ है तो 10 वोल्ट ही यहाँ होगा, 10 वोल्ट ही यहाँ होगा क्योंकि पैरेलल में सेम होता है। यहाँ करंट कितना है, आई जो लोड में जो करंट है वो कितना है, वो है V जो कि 10 है डिवाइड बाई R जो कि 2K है। ठीक है, तो ये हो गया 5 मिली एम्पियर। चलो यहाँ का करंट भी पता चल गया, अब यहाँ का करंट कितना होगा। ठीक है, तो अपन चेक कर लेते हैं, उसके लिए अपन वैसे भी निकाल सकते हैं कि 5 गुना तक सहन कर सकता है, लेकिन अगले ने एक खास बात यहाँ ये और दे दी, इसने पावर दे दिया अपने को। चलो पावर दे दिया, पावर होता है P। ठीक है, पावर होता है P बराबर, अपने पास V है और I चाहिए तो P बराबर होता है V I। जड़ जनरल का है तो ये भी जड़ लगा तो ये भी जेड लगा सकते हो। तो ये क्या कर सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा 150 मिली वोल्ट पावर को सहन कर सकता है या इसके बराबर, लेकिन इससे कम नहीं। P जनरल करते हैं P जेड, तो P जेड क्या है V जेड I जेड 150 मिली वोल्ट। ठीक है, यहाँ से आई जेड निकाल सकते हैं, ये कितना था 10। ठीक है, ये कितना था 10, तो 10 से ये 0 से 0 कट गया तो आई जेड कितना आ गया 15 मिली एम्पियर। ठीक है, अब 5 मिली एम्पियर तो यहाँ है। ठीक है, और यहाँ कितना है ये 15 मिली एम्पियर, तो यहाँ से करंट कितना आएगा 15 और 5 से 20 मिली एम्पियर, तो ये होगा 20 मिली एम्पियर। तो 20 से 20 कैंसिल तो आर आ जाएगा 1 किलो ओम। आई होप कि ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल कमलिया क्लासेस। मैं रघुवीर कमलिया। थैंक्स दोस्तों।